नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत जिस पाठ का नाम है अलस कथा से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे जो हैं बोर्ड मॉडल प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर जो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विद्यापति। 2 नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए अग्नि पुराण, ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा। 3 नंबर प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर, ऑप्शन डी वीरेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। 4 नंबर प्रश्न है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी आलस, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आलस। मनुष्य के जो है आलस नष्ट कर देता है। 5 नंबर प्रश्न है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी निर्बल, ऑप्शन सी सचरित्र, ऑप्शन डी निर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आलसी। भीषण परिस्थिति में भी जो आलसी होते हैं वह कुछ नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी मिथिला में, ऑप्शन सी जनकपुर में, ऑप्शन डी अयोध्या में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मिथिला में। 7 नंबर प्रश्न है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर, ऑप्शन डी वीरेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी वीरेश्वर। 8 नंबर प्रश्न है, आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 4। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। आलसियों की संख्या जो थी वह 4 थी, ठीक है। तो इसका सी आंसर जो है वह राइट होगा। 9 नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी आलस, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आलस। अलस कथा पाठ में जो है आलसियों के दोषों का वर्णन किया गया है। 10 नंबर प्रश्न है, मैथिल कवि कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। मैथिल कवि कौन था? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी नारायण पंडित। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विद्यापति। मैथिल कवि जो थे वह विद्यापति जी थे। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप भी इस प्रश्न को याद रखिएगा। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक, ऑप्शन बी हसात्मक, ऑप्शन सी काल्पनिक कथा, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक।
12 नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न भी बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विद्यापति। अलस कथा पाठ के लेखक जो हैं वह विद्यापति जी हैं। 13 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अब आगे क्यों लगाई गई? ऑप्शन ए जाड़े के कारण, ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा के लिए, ऑप्शन सी मच्छर के कारण, ऑप्शन डी बिना किसी कारण के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसियों की परीक्षा के लिए जो है अलसशाला में आग लगाई गई। 14 नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए मानव गुण, ऑप्शन बी पशु गुण, ऑप्शन सी देवता गुण, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मानव गुण। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर, ऑप्शन डी वीरेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी वीरेश्वर। 16 नंबर प्रश्न है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? ऑप्शन ए धूर्तों की, ऑप्शन बी पतितों की, ऑप्शन सी अवाचालों की, ऑप्शन डी आलसियों की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी आलसियों की। 17 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी धूर्त, ऑप्शन सी अधिकारी, ऑप्शन डी नौकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी धूर्त। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।